विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परःसुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमारी इस देश में बहुत सारे जन प्रभु की भक्ति में प्रतिपल लीन रहते हैं, क्योंकि यह भारत देश, भारत भूमि सदा से ऋषियों की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है। कोटि कोटि ऋषियों ने यहाँ पर तप किया, साधना की, जीवन के अंतिम सत्य को पाया, जीवन को सार्थक किया, जीवन में हर प्रश्न का, हर शंका का समाधान खोजा। केवल अपने लिए ही नहीं, सबको कृतार्थ किया। ये शास्त्र दे करके, अपनी वाणी बोल करके अपने शिष्यों का भी समाधान किया, और वही गुरु परंपरा आज तक चलती आ रही है और सदा सबको ज्ञान का प्रकाश देती रहेगी। इस वर्तमान काल में भी ऐसे बहुत सारे सौभाग्यशाली पुण्य आत्माएं हैं जो प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, निष्काम भाव से, जिनकी कोई कामना नहीं ईश्वर से, बस उसी के भाव में मग्न रहना। यही है भक्त का कार्य, कि अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। लेना तो कामना हो जाती है, और लेना देना तो व्यापार हो जाता है, और देना कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, ये सब कुछ है ईश्वर का। तो और भक्ति में लग जाना, ऐसा सोच करके, ये भक्त का कार्य है। और मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब संसार का है, या तो हम ईश्वर का माने तो भक्त हो जाएंगे, या हम संसार का माने तो हम योगी हो जाएंगे, तो हम संसार के सेवा में उसी तत्व को प्राप्त करेंगे जिस तत्व को ज्ञानी करता है, कर्म योगी होकर के, निष्काम सेवा करके, कि ये सब कुछ संसार का है, संसार के लिए है, संसार को सुंदर बनाने के लिए है। तो यह मन जो भक्ति करता है ईश्वर की, और ईश्वर की भक्ति में हमेशा लय रहता है, किसी चीज की इच्छा कामना नहीं करता, क्योंकि सारी कामनाएं तो यथासंभव पूरी होती रहती हैं हमारी। हम ऐसी स्थिति में रहते हैं कि भोजन का भी उपाय हो जाता है, वस्त्रों का भी उपाय हो जाता है, रहने का भी उपाय हो जाता है, हर चीज का उपाय हो जाता है, परंतु फिर भी मन इनसे संतुष्ट नहीं रहता। इन उपायों से नई नई खोज में लगा रहता है कि और कहाँ प्राप्त होगा, और बेहतर कहाँ प्राप्त होगा, और भिन्न भिन्न भोग की सामग्री मुझे कहाँ से प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, मुझे सम्मान कहाँ से प्राप्त होगा, मैं बड़ा कैसे बनूंगा, बड़ा यानी कि लोग मुझे बड़ा कैसे मानेंगे, क्योंकि आदमी तो बड़ा क्या होगा, आदमी की हाइट तो उतनी रहेगी, उसकी वेल्थ तो उतनी रहेगी, लेकिन दूसरे मुझे कैसे बड़ा माने, अधिक से अधिक, उनकी नजरों में मैं बड़ा कैसे बनूं, इसमें मन लगा रहता है। मन में बहुत सारी कामनाएं
दाईं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ 10 दिशाओं में मन फैला रहता है। और इस मन के फैलने के कारण से मन कंफ्यूजन में जाता है, दुखी होता है, क्योंकि कुछ कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ हो भी जाती हैं। जो हो जाती हैं उनमें अहंकार बढ़ जाता है, जो नहीं हो पाती हैं उनसे द्वेष होने लगता है, उन कारणों से द्वेष होने लगता है। परंतु जब मन निष्काम हो जाता है तो अपने आप निर्द्वंद्व हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और फिर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। जब तक मन में अपने सुख की कामनाएं हैं कि मेरा सुख हो, क्योंकि मैं ही मेरे को देखने वाला हूं, तब तक भगवान की याद नहीं आती, अपने कल्याण का मार्ग नहीं सूझता। लेकिन भक्त अपनी सारी चिंताओं को कहां सौंप देता है? ईश्वर के चरणों में, कि वो पूरा संसार संभाल रहा है, संसार के एक एक छोटे छोटे कीड़े को संभाल रहा है, पतंगे को संभाल रहा है, एक एक घास के तिनके को जीवन दे रहा है, हर एक ब्रह्मांड के गोल पिंड को शक्ति ऊर्जा और बना करके रखा है। तो वो मेरे को भी बना करके रखा है। मेरा हृदय मैं नहीं चला रहा, मेरा लीवर मेरी किडनी मैं नहीं चला रहा, मेरा भोजन मैं नहीं पचा रहा, मेरा रक्त जो दौड़ रहा है मीलों मीलों शरीर के भीतर मैं नहीं दौड़ा रहा। ये आवाज जहां से आ रही है, ये दृष्टि जहां से आ रही है, सुनने की शक्ति जहां से आ रही है, मैं नहीं ला रहा, लेकिन ये सब भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। जो मेरे योग्य है, जो इस जीवन में आवश्यक है, वो सारी मांगें भगवान हमारी पूरी कर रहा है। इसी विश्वास के साथ भक्त अपनी सारी चिंताओं को, सारी कामनाओं को, सारे भय शोक संशयों को ईश्वर के चरणों में सौंप देता है, किसी व्यक्ति के चरण में नहीं, ईश्वर के। कि ये ईश्वर का ही सारा विधान है। अब मैं तो हूं ईश्वर की शरण में, उसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। अब मैं तो हूं इस संसार की सेवा में, इसे कहते हैं निष्काम सेवा। या अब मैं तो हूं अपने को जानने में, जैसे कि ध्यान ज्ञान मार्ग। तो किसी भी मार्ग में निश्चिंतता आवश्यक है, और निश्चिंतता आती है समर्पण से। समर्पण आता है समझ से, कि जब इतना सब कुछ मैं नहीं चला रहा, 99.99% सब कुछ अपने आप चल रहा है, तो मैं 0.01% की इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं? और इतनी चिंता करके मेरा समय जा रहा है, मेरे हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, मेरा बीपी हाई डाउन हो रहा है, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ऐसे मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा सकता, पूरा अभ्यास नहीं कर सकता किसी भी क्षेत्र में। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो और उसको यदि 10 चिंताएं हो, 10 कामनाएं हो कि मुझे टीवी भी देखनी चाहिए, मुझे बाहर घूमने भी जाना चाहिए, मुझे नए कपड़े भी चाहिए, या बहुत भय हो किसी चीज का कि पास नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो ये सारी चीजें क्या उसको मदद करेंगी पढ़ाई करने में? उसकी मदद तभी हो पाएगी जब वो निश्चिंत होकर के पढ़ाई करे, पूरा फोकस अपना उसमें लगाए, अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में। इसी तरह कोई भी मार्ग है उसमें निश्चिंतता जरूरी है। मन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, भय रहता है, दुख रहता है, ग्लानि रहती है, तो फिर यह पूरा अस्तित्व हमारा बोझिल हो जाता है। तो हमारा पहला जो कि हमें ही करना है कि बस जब हमने समर्पण कर दिया,
या जब हमने अपने जीवन को अपना नहीं माना कि ये तो इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, मैं स्वतंत्र पैदा नहीं हुआ कि मैं स्वतंत्र आ गया, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। माता पिता की आवश्यकता सबको पड़ती है पैदा होने के लिए, और केवल माता पिता की भी नहीं, उसमें वैद्य भी लगता है। वैद्य नहीं भी लगा तो फिर जो अन्न हम खाते हैं, किसान लगते हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। सब कुछ तो लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? हमारे जीवन में कौन सहयोग नहीं कर रहा है, इसकी कोई लिस्ट तो बनाए। ऐसा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में जो हमारे जीवन में सहयोग नहीं कर रहा है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या कोई भी हो। हर तरह से हमारी मदद हो रही है जीने के लिए। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन को अकेला और एकाकी अनुभव नहीं करना चाहिए कि मैं तो, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है कि मैं कुछ भी करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हम इस समाज में हैं, इस देश में हैं, परिवार में हैं, एक व्यवस्था में हैं, उसका एक अंग है, इस ब्रह्मांड का एक अंग है। हम कुछ भी गलत करते हैं उसका प्रभाव सब पर जाता है, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। स्थूल प्रभाव तो जब पड़ेगा जब किसी को पता चलेगा हमने गलत किया है, तो फिर उसको दुख होता है, बदनामी होती है, नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन किसी को पता नहीं भी चला तो सूक्ष्म जगत तो और बड़ा है ना, सूक्ष्म जगत में हमारी हानि होती है। और वो सूक्ष्म जगत है हमारे भीतर का, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी शांति, हमारा आनंद सब नष्ट हो जाता है जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं। तो आलस से प्रमाद कर देते हैं भगवान की भक्ति में, सेवा में, तप में, पुरुषार्थ में, तो हमारा ये सब कुछ खंडित हो जाता है। इसलिए साधक को सदा सावधान रहने के लिए बताया, सदा जागृत रहने के लिए। आपो दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, हमेशा जागृत रहो, प्रकाशमान रहो। तो महावीर ने कहा कि जो जाग रहा है वही मुनि है, जो सदा मनन कर रहा है वही मुनि है। जो मनन करता है, चिंतन करता है, चिंता नहीं करता, चिंतन करता है कि और पूर्णतः मैं कैसे दुख रहित, पाप रहित हर एक पल रहूं, सजगता में मेरा जीवन चलता रहे। जहां सावधानी घटती है, हटती है, वहीं दुर्घटना घटती है, और वो दुर्घटना हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप बन जाती है। जहां सावधानी हटती है वहीं दुर्घटना घटती है। और जीवन में जब बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारा उत्साह क्षीण हो जाता है, हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं रहती। और वो दुर्घटनाएं हमारे ही कारण घट रही हैं, क्योंकि हम ही जैसा हमारा कर्तव्य था वैसा नहीं किया, जो हमारा कर्तव्य नहीं था वो हमने किया, या सही समय पर हमें सही समझ नहीं थी कि क्या करना है। वो ना समझी के कारण से भी गलत हो जाता है, जो करना चाहिए था वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर देते हैं। अब समझ को प्राप्त करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, बुरी चीज से दूर रहना भी हमारी जिम्मेदारी है, अच्छी चीज से एक रहना हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे कार्यों में संलग्न रहना कि मन बुरे कामों में ना दौड़े और बुरे काम ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उसका हमको परिणाम तो मिलता ही है, और वो परिणाम से कोई भी बच नहीं सकता। और फिर किसी दूसरे को दोष देना कि मेरा जीवन, ये मेरी कामनाएं इतनी सारी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, ये दूसरे के कारण से, ये और बड़ी हम मूर्खता करते हैं कि हम दूसरों से द्वेष करने लगते हैं, दूसरों से दुश्मनी कर लेते हैं, नफरत करते हैं कि इनके कारण से नहीं।
जबकि कामनाएं हमने की और उसे पूरे दूसरा करेंगे। जब कामनाएं हमने की तो हम ही पूरा कर लें उसे। लेकिन ये बात भी सही है कि कामनाएं केवल हम नहीं पूरा कर सकते, वो तो सभी के सहयोग से ही पूरी होती हैं। और जिसमें सबका सहयोग चाहिए उसमें उदारता भी तो चाहिए। इतनी उदारता कि कामना पूरी हुई तो भी ठीक है और नहीं पूरी हुई तो भी ठीक है। ये नहीं कि ये होनी चाहिए और इन लोगों के कारण से नहीं हुई, ये लोग ऐसे हैं, बुरे हैं, तो उनको बुरे कहने से ना तो वो भले हो जाते हैं और ना तो वो बुरे हो जाते हैं हमारे उनको टैग देने से। हाँ, हमारे मन में जरूर उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां भी तो संसार है ना। उसकी जो व्यक्ति की छाप हमारे मन में है वो बुरे हो गए। अब वो बुरे हैं कि नहीं वो तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारे मन में जो वो है, यानी उसका जो रोल, हम मन में भी तो सोचते हैं ना, ये व्यक्ति, पूरा संसार हमारे मन में भी है, कोई बाहरी थोड़ी है। असली संसार तो हमारे मन में ही है, जिसको हम मान रहे हैं कि ये ऐसा, वो बुरा हो जाता है। और वो कहाँ है? वो संसार कैसे बना? वो हमारे मन से ही तो बना है, और कहां से बना है? तो हमारा मन बुरा हो जाता है किसी को बुरा मानने से। सब ने अपने मन में कुछ ना कुछ इस संसार को मान रखा है। किसी से पूछे आप संसार को कैसे देखते हैं, आप इस व्यक्ति को कैसे देखते हैं, आप इस देश को कैसे देखते हैं, तो क्या सबके उत्तर एक जैसे होंगे? ना, उत्तर सबके अलग होंगे। हालांकि ये संसार तो एक है, ये संसार अलग नहीं है, लेकिन इस संसार को देखने की दृष्टि, इस संसार के प्रति जो परसेप्शन रखा है वो सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबके मन में संसार अलग अलग है। बाहर तो संसार है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो अंदर भी तो छप रहा है, और परसेप्शन अंदर ही तो बन रहा है। वो व्यक्ति वैसा है या नहीं है वो तो दूसरी बात है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि मेरे मन में उसकी छवि गड़बड़ है। मेरे मन में किसी व्यक्ति की छवि गड़बड़ होने से वो व्यक्ति गड़बड़ ही नहीं हो जाता पूरी तरह। न तो कोई व्यक्ति 100% गड़बड़ होता है, न तो कोई 100% एकदम ही शुद्ध हो जाता है। कोई अपने माँ के लिए तो अच्छा रहता है ना, कोई अपने दोस्तों के लिए तो अच्छा रहता है, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए तो अच्छा रहता है, भले ही हमारे लिए उसका ठीक नहीं है, लेकिन हमने ही तो उससे कामना की कि उसको ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब उसने नहीं किया तो नहीं किया, उसकी स्वतंत्रता, हम उसकी स्वतंत्रता में क्यों बाधक बनते हैं? हम भी तो स्वतंत्र हैं, निष्काम रहने में, उदार रहने में हम भी स्वतंत्र हैं कि चलो हमने कोई कामना ही नहीं की किसी की, या कामना की तो इतनी उदारता रखी कि वो पूरी हो या ना हो, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उदारता, अत्यंत उदार होता है संत समाज कि वो सबसे अपेक्षा तो करता है कि सभी दुर्व्यसन छोड़ देंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, स्वदेशी का पालन करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता, ऊपर से गाली देता है, तो उसके प्रति भी उदार रहते हैं, उसके प्रति भी सेवा का भाव रखते हैं कि ये भी बीमार हो जाएगा तो इसको भी गिलोय और कोरोनिल ही खिलाएंगे। ये नहीं कि जो हमारा दुष्प्रचार कर रहा है उसके लिए कोरोनिल नहीं देना है ना, वो तो फिर संत ही नहीं है जो सबका भला ना चाहे, जो सब में ईश्वर को ना देखे, जो सबको ईश्वर का ना माने। ऐसे भी कई संप्रदाय हैं कि जो हमारे ईश्वर को मान रहा है केवल उसी की मुक्ति होगी, बाकी जो दूसरों को मान रहा है वो तो सब नरक में जाएंगे। अब नाम लेने से तो कोई लाभ है नहीं, लेकिन ऐसे भी हैं जिनका अपना प्राइवेट गॉड है कि ये मेरा प्राइवेट है, और वो बाकी वाले तो सब नरक में जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होना है, मेरे वालों का होगा। अब तुम ट्रांसफॉर्म कर लोगे, अपने धर्म को परिवर्तन कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन भारतीय जो दर्शन है, जो संस्कृति है, जो वेद है, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि ईश्वर एक है, वो सबका है। ऐसा धरती पे कोई नहीं या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जिसका वो ना हो और वो उसका ना हो। जो सबके लिए है वही ईश्वर है, जो किसी का है और किसी का नहीं है वो तो ईश्वर ही नहीं है। जो हर जगह है वही ईश्वर है। ये नहीं कि वो 7वें आसमान में या 4थे आसमान में वो ईश्वर है, यहां तो ईश्वर है ही नहीं।
ईश्वर तो हर जगह है, जिसको हम अच्छा मानते हैं अच्छी जगह भी, जिसको हम गंदी जगह मानते हैं गंदी जगह भी। ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर हर समय है। ये नहीं ईश्वर कभी था आज नहीं है, इसीलिए आज सब गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ तो हमारी कामनाओं की वजह से हो रहा है। हम बहुत सारा पाना चाहते हैं, उसकी वजह से हम देखते नहीं कि हम धरती को कितना खोद डालें, हम दूसरे के मन को कितना खोद डालें। हमको तो सुख चाहिए, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, कोई ईश्वर की वजह से थोड़ी। इसलिए ईश्वर हर समय है, पहले भी उसी तरह था, अभी भी ये सदा रहेगा, त्रिकालातीत है। काल उसके अंडर में है, ईश्वर काल के अंडर में नहीं है। ईश्वर के अंडर में, यानी ईश्वर के हाथ में काल है, इस काल के हाथ में हम सब हैं। ईश्वर के हाथ में स्थान है, उस स्थान के हाथ में हम सब हैं। ईश्वर के हाथ में हम सब हैं। ये नहीं कि किसी ने पर्सनली ईश्वर को पकड़ रखा है और किसी ने नहीं पकड़ रखा है और वही चाहे तो दूसरों को बांटता फिरे। ऐसा कितना भ्रम फैलाया जाता है और भोले भाले व्यक्ति उसमें फंसते हैं। जो वैदिक साहित्य से, वेद से, इस संस्कृति से जुड़े हैं, वो जानते हैं, उनकी परंपरा में ही उन्हें पता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सबका है, सबके लिए है, हर जगह है, हर समय है, अभी भी है, मेरा भी है, यहां है, मेरे हृदय में है। बस मैं उसके प्रति अपने भाव तो व्यक्त करूं, उसको मैं सोचूं तो, उसको मैं अनुभव तो करूं, उसके प्रति मैं समर्पित तो रहूं, क्योंकि वही पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। तो मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, मैं निश्चिंत हूं। और निश्चिंत होने का मतलब है कि फिर निश्चिंत होकर के, समर्पित होकर के, जैसा ईश्वर का आदेश है फिर वैसा करना। ईश्वर का आदेश हमें मान लो ध्यान से नहीं पता चलता, हमारा मन चिंतन उतना डीप नहीं जाता कि हम डायरेक्ट भगवान की आज्ञा सुन सकें, तो गुरु तो बोल रहा है, गुरु भी ईश्वर का रूप है, कि गुरु जो कह रहा है हम उसमें पूर्ण समर्पित हो जाएं। या ये जो शास्त्र कह रहा है ये भी ईश्वर की वाणी है, ऋषियों की वाणी है। शास्त्र वेद तो साक्षात ईश्वर की वाणी है, इसको हम मान लें, इसके अनुसार जिएं। अब हम जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम चाहते हैं कुछ और आज्ञा हो रही है शास्त्र की कुछ और। तो हमारी कामनाएं ही बाधाएं बनती हैं, और कामनाएं भी बाधा न बने, कामनाएं भी बाधा न बने यदि वो सबके हित के लिए हो, तो वो कामनाएं भी योग बन जाती हैं। उसी को कर्म योग कहते हैं, कि हमारे सारे कर्म हो गए, हमारी सारी कामनाएं हो गई इस जगत को सुख पहुंचाने के लिए, सबके हित के लिए। सर्वभूत हिते रतः वसुधैव कुटुंबकम, सबके सुख के लिए। और हमारा मन ईश्वर का है, हमारा मन भक्ति में लगा हुआ है। हालांकि ये तो अभ्यास की चीज है कि हम रोज ऐसा जीना शुरू करें। ईश्वर को स्वीकार करना ये तो अभ्यास से नहीं, ये तो हम स्वीकार कर सकते हैं एक पल में कि ईश्वर हमारे भीतर है, लेकिन फिर उसी को जीना ये तो अभ्यास है। और जो ईश्वर का आज्ञा नहीं है उससे वैराग्य करना, वही तो वैराग्य है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, इन्हीं दोनों से गाड़ी चलती है जीवन की, अभ्यास से और वैराग्य से। बाकी स्वीकार्यता तो एक सेकंड में होती है, मानना ही तो है। मानने में क्या 100 साल थोड़ी लगेंगे। मानना तो हमने मान लिया कि हाँ भाई, तर्क से, लॉजिक से, शास्त्रों से, गुरुवाणी से ईश्वर मेरे अंदर है और वो सबका ख्याल रख रहा है। मेरे को अपने बारे में मेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे को जितना आवश्यक है भगवान दे ही देगा। ये तो एक सेकंड का विचारना होता है कि ईश्वर मेरा संचालन कर रहा है। बाकी उसके प्रति इतनी
स्वीकार्यता से अश्रुपात अपने आप होने लगते हैं, हृदय पवित्र अपने आप होने लगता है। जिसके जिसके प्रति भी हमने द्वेष पाल रखा है अपने हृदय में, वो सारे द्वेष अपने आप खुल जाते हैं, मन अपने आप निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस संसार को जो हमने अपने अंदर बसाया है, उसको विलीन कर देना, उसको विसर्जित कर देना ईश्वर में, कि ये संसार जब तुम्हारा है तो ये संसार मेरा है, ये संसार भी मेरा ना रहे, ये सब ईश्वर का जाने, ईश्वर जाने। और फिर मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। हे प्रभु, मुझको इतनी बुद्धि दो। यही तो गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हम आपकी आज्ञा से कभी भी हटे नहीं, हमारी बुद्धि में आपका मार्गदर्शन सदा बना रहे। और इसके लिए हमारा ध्यान भी हमारी बुद्धि में होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान तो सारा हमको दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, अवसर दे रहा है, परिस्थितियां दे रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं और है। अब हमारा मन कहीं और है तो फिर क्या होगा? हम महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी के नाक में ही उसका चश्मा रखा रहता है, लेकिन वो ढूंढता रहता है कि चश्मा किधर है, चश्मा किधर है। सर पे रखा रहता है चश्मा, वो चश्मा किधर है, चश्मा किधर है। मोबाइल उसके हाथ में होता है, लेकिन मोबाइल किधर है, मोबाइल किधर है। तो मन, चीजें हमारे पास हैं, हमारा मन हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे पास वो चीजें नहीं होती हैं, ऐसा महसूस होता है। बाकी बातें अगले सत्र में करेंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।